मेरे टीचिंग कैरियर के अंदर जब मैंने टीचिंग शुरू की, ये बात मैं बाद में सुनाता हूँ। पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे टीचिंग कैरियर के अंदर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो सबसे बड़ा मसला जो मेजर इशू था वो ये था कि हाउ टू स्पीक उर्दू। गांव से रहकर कॉलेज में शहर पढ़ के बड़ी मुश्किल से इंग्लिश के टुकड़े जोड़ के तो इंग्लिश की साइंसेस की बुक्स को पढ़ना शुरू किया, ट्रांसलेशन कर करके। कभी कभार डांट पड़ जाती थी। हमारे डॉक्टर साहब थे, पीएचडी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब, उनकी क्लास थी हमारी। तो मैंने उनको कह दिया कि सर ज़रा समझाए हो। आग उनको लग गई तो आग उन्होंने मुझे भी लगा दी। कहते हैं, हालांकि उनको पता था कि मतलब जो है ना, एक मतलब अच्छा स्टूडेंट के तौर पे मुझे जानते थे। कहते हैं निकल जा मेरी क्लास से बाहर, आज के बाद इधर ना आना। पंजाबी स्पीकर्स आर नॉट अलाउड इन दिस इंस्टीट्यूशन एंड इन माय क्लास। मैंने कहा ठीक है। गुस्से में, एज थी, कॉलेज का दौर था, बच्चों के सामने मतलब परेशानी की सिचुएशन ये थी कि उर्दू बोलना अज़ाब बन गया। पंजाबी लैंग्वेज है, पंजाबी के अंदर बोलना मतलब एक हमारा रिवाज कल्चर था उर्दू बोलते हुए। अब जब मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना स्कूल ज्वाइन किया वो था इंग्लिश मीडियम। तो प्रिंसिपल के साथ मेरी कोई अजीब सी सिचुएशन बन गई। ऑलवेज ही वाज फोर्सिंग टू स्पीक इन इंग्लिश इन द क्लासरूम। On the other hand, this person is feeling difficulty to speak even Urdu in the class. वो पंजाबी से बड़ी मुश्किल से बेटा आपका क्या हाल है छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है ना उर्दू के बनाकर बोलने शुरू किए। उर्दू काफ़ी बेहतर कर ली। तो उर्दू के बाद वो पीछे से सर गुजरे तो फिर हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स, फिर इतना करना शुरू कर दिया। इंग्लिश इंग्लिश बोलें जी, इदारे के अंदर इंग्लिश बोलें। वो कहते थे फुल टाइम इंग्लिश बोलो। हम मेरे लिए जाब बन गया था कि यह इंग्लिश कहाँ से बोलें जब उर्दू ही नहीं आती। तो वो टाइम उस वक़्त था जब मेरी बिगनिंग थी इस टीचिंग प्रोफेशन के अंदर। जब उसमें 5, 7, 10 साल गुजर गए तो इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया कि लैंग्वेज कोई भी हो उसकी अपनी अहमियत होती है और कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपनी लैंग्वेज के अंदर टीचिंग भी करती हैं, अपनी लैंग्वेज के अंदर एक दूसरे से कन्वर्जेशन भी करती हैं और हर पहलू के अंदर अपनी ज़ुबान को प्रेफर करते हैं। इंडिया के लोग मेरे साथ यूक्रेन के अंदर रहे हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर उन बंदों के अंदर मैंने देखी है, नोट किया है कि या वो इंग्लिश में बात करते थे आपस में इंडियंस, क्योंकि उनके पास सेकंड मीडियम जो था ना वो हिंदी भी नहीं था। वो अपने अपने कल्चर की लैंग्वेज बोलने वाले थे और या वो अपनी ज़बान बोलते थे या सिर्फ इंग्लिश बोलते थे। ये उनका कामयाबी का सबसे बड़ा राज भी है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब स्कूल के अंदर मैं आके तो पढ़ाना शुरू किया तो पता चला कि लैंग्वेज तो लैंग्वेज इंग्लिश है तो मतलब अपनी मालूमात को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया है, बशर्ते कि अगला इंग्लिश जानता हो। उर्दू वहाँ पे ज़रूरी है जहाँ पे अगला उर्दू जानता हो और पंजाबी वहाँ पे ज़रूरी है जहाँ अगला पंजाबी जानता है। लिहाजा ऑल द लैंग्वेजेस हैव द सेम वैल्यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पंजाब के अंदर रहते हुए पंजाबी ज़बान ही हमारी गाली बन चुकी है। तो उस सिचुएशन के अंदर एक दिन मैं क्लास में जाके तो खड़ा हुआ हूँ तो क्लास के अंदर मेरे मुंह से वो जैसे
पंजाबी का लफ्ज़ जो है ना वो निकल गया। उर्दू बोतले मतलब जो है ना उर्दू बोलते हुए मैं मतलब जो है ना उनको बोला कि ये मुझे बुक फड़ा दो। फ़र्ज़ लेट्स सपोज उसको लफ्ज़ तो मुझे याद नहीं है। फड़ा की वजह से फाटी की क्लास थी और उन्होंने ऐसे हंसना शुरू कर दिए, ऐसे कि जैसे तमाशा बन गया। मैं उस वक़्त चूँकि काफ़ी साल गुज़रने के बाद क्लास की कंडक्शन के अंदर मुझे थोड़ा सा अल्लाह मियाँ ने थोड़ी हिम्मत ताकत दी थी कि मैं उनको मतलब वहाँ पे उनको फेस कर सकता था। सिंपल सी बात की, मैंने कहा व्हाई आर यू लाफिंग? ऐसे सर वो आपकी पंजाबी वो है पढ़ाओ है वो पंजाबी ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जब हम कहते हैं प्लीज़ मुझे ये बुक पकड़ा दो, तो इसके अंदर दो ज़बानें इस्तेमाल हुई हैं। एक उर्दू है, उर्दू के साथ हमने चेंज करके साथ में इंग्लिश का वर्ड लगा दिया। ये क्लास के अंदर लाइव वाक़या है। तो मैंने कहा अगर उर्दू का लफ्ज़ बोलते हुए बीच में इंग्लिश लगा दें तो इट मीन्स कि आप लोग पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश बोलने को इसलिए आज़ाद समझते हैं कि 150 ईयर्स तक हमारे गिरेबानों के अंदर रस्सी डालकर उस गोरा कौम ने जो हमें जलील और ख्वार किया, हमारी अपनी ज़मीनों के ऊपर जलील और ख्वार किया है, उसकी ज़बान के ऊपर अगर बोलें तो माशाल्लाह पढ़ा लिखा बड़ी इंग्लिश बोलता है। हालांकि मैंने भी कोई इतना गुनाह तो नहीं किया, दो लैंग्वेजेस को मिक्स किए, उर्दू और उसके साथ एक लफ्ज़ पंजाबी का मिक्स किया। पंजाबी की अपनी वैल्यू है, उर्दू की अपनी वैल्यू है। वाई आर यू लाफिंग ऑन द मिक्सिंग ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस? क्या आप नहीं करते उर्दू और इंग्लिश का इस्तेमाल? थोड़ा सा हंसी कंट्रोल में आई, आ गई हंसी कंट्रोल में कि थोड़ा सा खामोश हुए। मैंने कहा मेरी बात सुने, सारे पाकिस्तानी थे, इधर के थे, कल्चर के अपने लोग थे, बच्चे थे। मैंने कहा आज के बाद मेरी पंजाबी लफ्ज़ के ऊपर खबरदार किसी बंदे ने स्माइल पास की, कि वजह सिर्फ ये है कि भाई आप लोगों को नहीं पता कि मेरी माँ पंजाब की, मेरा बाप पंजाब का और दोनों की ज़ुबान पंजाबी। तो मैं तो अपनी मदर लैंग्वेज का एक लफ्ज़ बोल के आपके सामने तमाशा बन गया हूँ। क्यों? आप लोगों में से क्लास के अंदर ये मैंने सिंपल कह दिया, मैंने कहा आप लोगों में से आज के बाद only those persons or students are allowed to laugh if they belongs to a Britisher family। अगर डियर स्टूडेंट्स आपके वालिद अंग्रेज हैं, आपकी वालदा इंग्लैंड से हैं, दोनों इंग्लैंड से हैं, जितना मर्जी है हंसो, there is no restriction। but if you belong to a Punjabi family and you are laughing at the word of Punjabi, then it is not the justification। तो मैंने कहा कि उनको कह दिया, मैंने कहा बेटा बात सुनने कि अगर आप ऐसे करेंगे ना पंजाब के होने वाले हो के पंजाबी के ऊपर, तो मैंने प्यार से दो दांत निकाल लेने हैं और इधर रख देने हैं 2 दिन के लिए, और बाद में आपको दूंगा तो बेटा लगा लेना जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओकेजनली अक्सर अपनी क्लास के अंदर मैं जानबूझ के भी, बाद में स्टार्टिंग में तो लफ्ज़ निकल जाए तो कहते हैं ना वो बेटा मैंने जानबूझ के मुंह से निकला है, लेकिन एक वक्त आता है तो जानबूझ के भी पंजाबी के अंदर थोड़ा सा लफ्ज़ बोल के कोशिश की है ताकि बच्चों को रियलाइज़ हो कि लैंग्वेजेस
को दो को मिक्स करके बोलना कोई गुनाह नहीं, और ख़ास तौर पे अपनी ज़ुबान का लफ्ज़ हो। तो जिस दिन हम लोगों को ये रियलाइज़ हो गया कि अदारे के अंदर उर्दू ज़रूर बोलें ताकि सीखें, इंग्लिश ज़रूर बोलें ताकि सीखें, लेकिन पंजाबी गल ही ना बनाएं। और इसमें एक और चीज़ बताऊं कि हमारे प्रिंसिपल साहब की एक बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने कह दिया मुझे, जो मुझे क्लिक कर गई बात, कि उन्होंने कहा मिस्टर रफ़ी अहमद, स्टूडेंट्स आर शार्पनिंग स्टोन्स। शार्पनिंग स्टोन्स का मतलब होता है कि वो जो छुरी तेज करने के लिए पत्थर सा होता है ना, जिसके ऊपर रगड़ के छुरी तेज करते हैं। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स आर शार्पनिंग स्टोन्स। आप पहले दिन इट वाज दैट कर देंगे तो स्टूडेंट ने इसको कैप्चर नहीं करना। दे आर नॉट मास्टर इन इंग्लिश। आप अपनी ज़ुबान बोलें, इंग्लिश को इसमें ट्राई करें, आप अल्टीमेटली मसलसल कोशिश के बाद इस काबिल होंगे कि आप जो है ना इस चीज़ में कामयाब हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो नहीं कि मैं कहूँ कि इंग्लिश के ऊपर कमांड आ गई, कमांड नहीं आई, बट आई हैव द एबिलिटी एट दिस टाइम टू डिलीवर माई होल लेक्चर इन इंग्लिश टू माई क्लास। लेकिन मैं करता फिर भी हाफ हूँ। क्यों? कि इंग्लिश बोलना मेरा मकसद नहीं, मेरे ज़हन के अंदर जो टॉपिक के अंदर नॉलेज है, मैंने उसको उन बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करना है। और जिस वक्त मैं ट्रांसफ़र करके उनके चेहरे पे स्माइल देखता हूँ ना, तो लगता है कि ज़िंदगी का ख़जाना मिल गया। अल्लाह हाफिज़।